नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर, जहां हम सुनाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो किसी को भी रूह तक दहला देने के लिए काफी हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारे एक दोस्त आलोक गर्ग ने बहुत ही अलग और विचित्र कहानी भेजी है जो आपको रूह तक दिला सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और कहानी हमारे चैनल पर आए तो अभी हमारे मेल पर अपनी कहानी भेजिए और जीतिए मौका चैनल पर अपनी फोटो देखने का। ट्रिप पर सभी दोस्तों के साथ आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब सुबह आलोक ट्रैकिंग पर जाने के लिए उठा तो सब दोस्त घोड़े बेचकर सो रहे थे। एक्चुअली वो लोग सुबह ही मनाली पहुंचे थे, इसलिए शाम को गहरी नींद में थे। जी हाँ, आलोक को लगा कि सुबह हो चुकी है, लेकिन शाम को ही उसकी नींद खुल चुकी थी। आलोक को सोना ज्यादा पसंद नहीं था, तो वो खुद मैप लेकर ट्रैकिंग पर निकला। पूरा 1 घंटा सब सामान्य रहा। पेड़ों झाड़ियों के चारों तरफ घेरा बना चुके थे। उसे पहाड़ों में बाहर रहना बहुत अच्छा लगता था। उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, पर ऐसा तब तक था जब तक वह अपनी कार की ओर वापस नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि ये 4 घंटे की पैदल यात्रा काफी अच्छी थी। आसमान में पहले से ही अंधेरा हो रहा था और उसे जल्दी वापस जाने की जरूरत थी। अब भूख भी लगने लगी थी और थकान भी। अजीब बात यह थी कि वह पीछे के निशान नहीं पहचान पा रहा था और अब वह घबराने लगा। उसे अकेले जाने की आदत थी नहीं और जंगल में रात को घूमने का डर बहुत था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। उसने टॉर्च जलाई, देखा तो कुछ नहीं था। मन को समझाने लगा कि शायद कोई चूहा बिल्ली होगा। उसे भ्रम नहीं हो रहा था, कोई तो जरूर हंसा। रात बहुत पहले ही हो चुकी थी और उसके पास केवल एक टॉर्च थी और अब वापस आने का कोई सुराग नहीं। खतरनाक जंगल से होकर गुजरना बहुत डरावना हो सकता था। उसे चिंता होने लगी कि रात के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होगी। तभी वो थोड़ी दूर चलकर एक टूटे फूटे कैबिन में पहुंच गया। वहाँ अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से बंद था, लेकिन वह जानता था कि यही जगह थी जहाँ वह दिन के उजाले तक आराम कर सकता था। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो वो खुद अंदर आ गया। अजीब बात यह थी कि कमरे में एकदम बीच में एक व्यक्ति के लिए एकदम परफेक्ट बिस्तर का इंतजाम हो रखा। वह जानता था कि अगर घर का मालिक वापस आएगा तो वह उसे समझा सकता है। उसे यकीन था मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी, या उसे लगा शायद वह मालिक मर ही चुका हो। उसने ये दिमाग से हटाया, इसलिए बिस्तर पर आराम से बैठ गया। जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, वह कमरे के चारों ओर पेंटिंग की कलेक्शन को नजरअंदाज नहीं कर पाया। अजीब दिखने वाले लोगों की पेंटिंग लाइन में एक साथ एक के बाद एक रखी हुई थी। सभी उसकी ओर देख रहे थे और हर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आंखों में एक अजीब सी घिन, जैसे सब उसे घूर के खाने की तरह देख रहे हो, जिसे देखने से उसका बदन कांप उठा। लेकिन किसी पागल की कलेक्शन समझकर और ट्रेकिंग की थकान से उसे जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। हाथ पैर देखे, कमरे में कोई नहीं था, सब ठीक था। लेकिन अचानक आलोक कांपने लगा। सुबह की धूप में शरीर ठंडा पड़ गया और आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कमरे के चारों ओर कोई पेंटिंग नहीं थी, लेकिन खिड़कियां थी और दरवाजा धीरे से खुल रहा था और कोई हंस रहा था। क्यों डर गए? अगर ऐसी और कहानियाँ सुननी हो तो अभी के अभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी नोटिफिकेशंस आए तो बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अलविदा।